भगवान के प्यारे भक्तों, आप सबको मेरी राम राम। आप सभी पर राम जी की कृपा हमेशा बरसती रहे। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही प्यार से सभी भाई बहन हर साल मनाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं सबसे पहले राखी किसने बांधी थी? रक्षाबंधन को लेकर क्या है पौराणिक मान्यताएं? रक्षाबंधन का इतिहास, आखिर रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? आइए इन्हीं सब बातों को जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। रक्षाबंधन को सभी भाई बहन बड़े प्रेम और स्नेह के साथ हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती हैं कि उसका स्वास्थ्य और उसकी उम्र लंबी हो। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कलयुग नहीं बल्कि पौराणिक काल से ही हो चुकी थी। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग में इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। जब राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने राखी बांधी थी, राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे बड़ा प्रख्यात है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर बदले में उनसे भगवान विष्णु को मांगा था। कहानी इस तरह है कि एक बार राजा बलि ने यज्ञ को आयोजन किया था। तब उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर आए और दानवीर राजा बलि से 3 पग भूमि मांग ली। बलि ने हाँ कर दिया तो वामन अवतार ने 2 पग में ही सारी धरती और आकाश नाप लिया। राजा बलि समझ गए कि भगवान विष्णु खुद उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने भगवान के सामने अपने सिर को आगे कर दिया। तब विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर राजा बलि से कहा, राजा बलि वरदान मांगो। तब राजा बलि ने भगवान से याचना की कि अब तो मेरा सब कुछ चला ही गया है, प्रभु आप मेरी विनती स्वीकारें और मेरे साथ पाताल में चलकर रहें। भगवान को भी भक्त की बात माननी पड़ी और विष्णु जी वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। जब देवी लक्ष्मी जी को यह पता चला तो वह गरीब महिला का वेश रखकर राजा बलि के पास पहुँची और राजा बलि को राखी बांधी। बलि ने कहा कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस पर देवी लक्ष्मी अपने रूप में आ गई और बोली कि आपके पास तो साक्षात श्री हरि हैं और मुझे वही दीजिए। इस पर बलि ने भगवान विष्णु से माता लक्ष्मी के साथ जाने की विनती की। तब जाते वक्त भगवान विष्णु ने राजा बलि को वरदान दिया कि वह हर साल 4 महीने पाताल में ही निवास करेंगे। यह 4 महीने चातुर्मास के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं उस कहानी की कि जब द्रौपदी ने कृष्ण को राखी बांधी थी। जब युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उस वक्त सभा में शिशुपाल भी मौजूद था। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका वध कर दिया। लौटते वक्त सुदर्शन चक्र से कृष्ण जी की छोटी उंगली घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर श्री कृष्ण की उंगली पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया कि वह इस रक्षा सूत्र का वचन निभाएंगे। इसके बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी की लाज रखी। मान्यता है कि जिस दिन द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था वह श्रावण पूर्णिमा ही थी। इसीलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े प्रेम से हर्षपूर्वक भाई बहन मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों को उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस खास पर्व पर घर में खुशियों का माहौल होता है। पंचांग के अनुसार इस साल पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त दोपहर 2:01 पर आरंभ हो जाएगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 9 अगस्त दोपहर 1:21 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा
सुबह 5:31 से लेकर दोपहर 1:24 तक इस साल रक्षाबंधन के दिन कई शुभ योग बन रहे हैं। स्वार्थ सिद्ध योग और सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। इसी बीच राखी का त्यौहार मनाना अति शुभ रहेगा। साथ ही इस वर्ष रक्षाबंधन के दिन श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है, जो रक्षाबंधन जैसे इस पर्व के लिए बहुत मंगलकारी और शुभ माने जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय जय श्री राधे।